कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। गुड नाइट फैक्ट के रूप में आप लोग जानते हैं, जिसे न्यूज़पेपर से हम संग्रहित करके आप तक जैसा कि जानकारी में है कि न्यूज़पेपर के जो 2-3 दिनों का जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है, तो हम जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फैक्ट में आपके समक्ष रखते हैं। और इस बार आज के महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी में सबसे पहला जो तथ्य है वो है दौर 7वीं बार स्वच्छता का चैंपियन बना है। और जानकारी मैं दे, दौर के साथ साथ जो सूरत है वह पहले स्थान पर है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इस क्रम में सबसे चमकदार सूरत को जगह मिली है। पटना का स्थान इसमें 25वां है। बीपीएससी के दृष्टि से इसे ध्यान में रख सकते हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले में 1 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर 7वें स्थान पर है। तो इंदौर के साथ साथ डायमंड सिटी के रूप में चर्चित सूरत संयुक्त विजेता बना है। तब इंदौर और सूरत संयुक्त विजेता बना है। और वहीं नवी मुंबई ने अपना तीसरा स्थान, जहां समुद्र पे सबसे लंबी अटल सेतु का निर्माण 3-4 दिन पहले ही हुआ है, जिसे ध्यान रखेंगे, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व। इसी क्रम में 10 लाख से अधिक की आबादी वालों में देश के 46 शहरों में 25वां स्थान पटना को मिला है, जबकि पिछले वर्ष 38वां स्थान था। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड पहले स्थान पर है। इन सबको थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। और गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे महत्वपूर्ण है बनारस। सबसे महत्वपूर्ण है बनारस। तो इस तरह से इन तथ्यों को आप याद करके रख सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में अभी मैंने बता ही दिया है कि बनारस गंगा के किनारे वालों में सबसे स्वच्छ है, जबकि पटना 6ठे स्थान पर है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सब काफी महत्वपूर्ण है। और पटना को एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। एक तो 2 बातें काफी इंपॉर्टेंट है कि पटना और सुपौल को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। और कचरा मुक्त शहर, बिहार का 2 शहर पहली बार कचरा मुक्त घोषित किया गया है, एक पटना और दूसरा सुपौल। और दूसरी बात है कि वाटर प्लस स्टेट के रूप में, वाटर प्लस डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम स्वच्छता संरक्षण को देखने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद घाना गोल्ड कास्ट के रूप में जाना जाता था, गोल्ड के लिए ही जाना जाता है। अफ्रीकी देश की घाना पत्रकार है, महिला अधिकार की कार्यकर्ता भी है अफुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जो 127 घंटे गाने का रिकॉर्ड बनाया है। और पिछला रिकॉर्ड जो सुनील बागमरे का था 105 घंटे का, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है अफुआ ने। ऐसे तथ्यों पे भी आप नज़र रख सकते हैं। अफुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। अफुआ। इसके बाद है बिहार में ई वाहन नीति को मंजूरी दी गई है। और बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के संबंध में निर्णय देने, नीति बनाने वाला ये पहला राज्य बना है। जो इम्पॉर्टेंट है, प्रदूषण को कम करने के साथ साथ कैसे हम स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को अपनाएं, इलेक्ट्रिक वाहन को हम बढ़ावा दें, ये सब इस कड़ी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमीशन के दृष्टि से इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। यह परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है, ई वाहन नीति राज्य बिहार। इसके अलावा ग्रीन बजट इम्पॉर्टेंट बजट है। बिहार में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट पेश होगा इस बार भी। ऐसे इसकी शुरुआत, हाँ, आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि शुरुआत इसकी 2020-21 में हुई थी। कभी परीक्षा में पूछे कि बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत कब से हुई है, तो 20-21 से ग्रीन बजट की शुरुआत हुई थी, जिसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। और पिछले वर्ष भी 9,920 करोड़ रुपए लगभग दिए गए थे। और इस बार इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। जो ध्यान रखें कि यह सरकार की गंभीरता को दिखाता है। सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रीन बजट राज्य के बजट का लगभग 4.25%, 3.79% था, तो पिछले वित्तीय वर्ष के संपूर्ण बजट की तुलना में करीब 0.55 था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम जलवायु परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी संवेदनशील हैं।
लंदन वगैरह में तो लोग जीवन की क्वालिटी को सुधारने के लिए तो पैदल यात्रा करते हैं, सार्वजनिक वाहन की यात्रा करते हैं। वहाँ पर अपनी गाड़ी में चढ़ना स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं माना जाता है। वहाँ के लोग प्लास्टिक कचरे इस सब पे काफ़ी फोकस करते हैं और सेल्फ के स्तर, चूँकि कंसस्टेंस बहुत अधिक है, लोग वहाँ क्वालिटी लाइफ में जीते, हम लोग क्वालिटी लाइफ में जीने का प्रयास नहीं करते हैं। और हम लोग को भी चेतनावान होना चाहिए, कम से कम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। वहाँ जल नीति वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल परिवहन पे काफ़ी फोकस किया जाता है। यूरोप के देशों में हम लोग अभी उस तरह से नहीं हैं, हम लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके बाद है पासपोर्ट रैंकिंग। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जारी किया गया और इसको याद रखिएगा, हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान इस बार सुधरा है और 80वां स्थान पे भारत पहुंचा है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में ये इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है इसको याद रखना है। कई परीक्षा में स्टेट और नेशनल लेवल पर पूछा जा सकता है और सबसे नीचे स्थान पर अफगानिस्तान है, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और पहले स्थान पे पहली बार 6 देशों को पहला स्थान दिया गया है, जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस। ये 6 देश ऐसे हैं। जापान कौन कौन है? जापान, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस। ये 6 देशों को 194 देशों की वीजा की फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग पासपोर्ट है। कमजोर देशों में अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन है। पाकिस्तान की हालात काफ़ी ख़राब है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन के अलावा फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन का भी स्थान है। इस तरह से इन तथ्यों को आप याद करके रख सकते हैं। फिनलैंड, जिसको हम जीरो का देश भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है सरकारी धन हड़पने वालों की संपत्ति होगी। जानकारी में दे दें कि बिहार उड़ीसा का जो लोक मांग अधिनियम 1914 था, अब तक हम उसी से गाइड हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इधर तो अंग्रेजी कानून था उसको बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। और अभी हाल में बिहार के जो विकास आयुक्त हैं विवेक कुमार सिंह, उनकी अध्यक्षता में हम अपनी सरकारी संपत्ति को कैसे बचाएं और यदि कोई इस दिशा में हड़पता है तो आवश्यक जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहाल की जाएगी। तो 1914 का जो उड़ीसा बिहार लोक मांग अधिनियम है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। पासपोर्ट रैंकिंग हो ही गया, पटना सुपौल हो ही गया। इस तरह से हम आज के इस न्यूज़पेपर जो तथ्यात्मक जानकारी है विस्तार से देने का प्रयास किया। आप लोग इसे ढंग से तैयार कर लेंगे, 1-2 बार सुन लेंगे तो सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएगी कि भारत का स्थान पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन से देश पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर इस बार 6 देशों को दिया गया है। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखेंगे, जापान से, सिंगापुर से, फ्रांस से, स्पेन तक, तो आपके लिए बेहतर। इन्हीं बातों के साथ हम आज के इस गुड नाइट फैक्ट समाचार पत्र की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।